तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हिमांशु मौर्य आप सभी लोगों का क्रांति कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में जैसा कि मैंने कहा था कि हम आज की इस ट्यूटोरियल से यानी 2 तारीख से हम MS ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे, एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास से थोड़ी इंट्रोडक्शन से कि हम कौन कौन सी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। तो पहले हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है MS ऑफिस। तो आ जाएंगे यहाँ पर स्टार्ट बटन पर, यहाँ पर हम सर्च करेंगे, इसको ओपन करना सीखते हैं। तो पहले हमें लिखना होगा WORD वर्ड, ठीक है, इस तरीके का आ जाएगा। अगर इससे भी नहीं आता तो आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी टाइप कर सकते हैं। इस तरीके का आ जाएगा इंटरफेस, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। 2013 एंड 2016 का ओपनिंग सिस्टम कुछ ऐसा ही रहता है। और यहाँ पर जो आपके सामने पहला ओपन होकर के आया, हम इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो रिसेंट में दिखा रहा है, तो रिसेंट में मैंने जो फाइल्स ओपन करी थी उसकी यहाँ पर ये पिन है, ठीक है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब होता है पिन है, ठीक है। और तो ये सारी फाइल्स ओपन थी। अगर आप कोई अदर डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अदर मतलब इनके अलावा, ठीक है, रिसेंट के अलावा अगर आप कोई और ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करोगे। नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो यहाँ पर, अगर आपके पास कोई टेम्पलेट अवेलेबल है, टेम्पलेट क्या होता है, बना बनाया कंटेंट जिसमें हमें केवल कुछ % एडिटिंग करनी होती है, वही होता है हमारा टेम्पलेट, ठीक है। तो नहीं भैया, मुझे तो केवल ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अभी के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट दिखा रहा है, स्विच अकाउंट दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास 2013 के वर्जन में दिखाई मिल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एक स्टेप समझने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। तो टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो पहला जो हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, सबसे पहले ये एकदम सफ़ेद सा एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग एरिया बोले हुए, या आप मतलब मेनली इसको वर्किंग एरिया ही बोला जाता है, बट इसको हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यही हमारा डॉक्यूमेंट है पूरा का पूरा, जितना हम 10 पेज 20 पेज 40 पेज जितने पे हम काम करेंगे वो पूरा कंप्लीट हमारा एक डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अगर वो अकेले है तो वो एक पेज कहा जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर वो अकेले है तो एक पेज कहा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक कंप्लीट जो चीज़ें होती हैं वो चाहे 10 पेज में कंप्लीट हो, चाहे एक ही पेज में कंप्लीट हो, वो कंप्लीट हमारा एक डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप एकदम इसके बारे में आई थिंक क्लियर होगा। और अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये डॉक्यूमेंट वर्ड, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो ये है यहाँ पर हमारा ये टाइटल बार, ये समझ लीजिए। ये मैं इसको थोड़ा हटा के दिखा भी सकता हूँ। ये जो दिखाई दे रहा है ना हमारा एरिया, ये हमारा टाइटल बार है। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये हमारा हेल्प के लिए है। माइक्रोसॉफ्ट में अगर हमें किसी चीज़ से रिलेटेड हेल्प चाहिए होती है तो हम यहाँ पर क्लिक करके हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको चीज़ों को समझ रहे होंगे, ये रिबन के डिस्प्ले के लिए हम इसको यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अभी बताता हूँ इसको, पहले समझ लीजिए ये रिबन कैसे काम करता है। यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ लिखा है ऑटो हाइड रिबन, जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो ये सारी चीज़ें देख रहे हो ऑटोमेटिक हट गई। तो ये चीज़ें अगर ना हटे तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर से यहीं पर आना, परेशान नहीं होना, यहीं पर फिर से आओगे, इस पर क्लिक करके इसको हटा दोगे, मतलब सॉरी ये शो टैब्स पर क्लिक करोगे और ये दिखेगा। तो अभी क्या दिख रहा है, केवल टैब्स दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें कहाँ गई, परेशान ना हो वही बताऊँगा। यहीं पर आना है, शो टैब्स एंड कमांड्स, यहाँ पर क्लिक करोगे, आ गया, ठीक है। आई थिंक मज़ा आया होगा। चलो, तो अभी जो है एक स्टेप यहाँ पर आते हैं, ये हमारा है मिनिमाइज़। तो मिनिमाइज़ क्या होता है, तो मिनिमाइज़ को हम बोलते हैं मिनिमम साइज़। मेरी लैंग्वेज में तो यही है कि भाई मिनिमम साइज़ क्या हो सकती है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, तो यही इसकी सबसे छोटी साइज़ है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करो, देखो यहाँ पर आ गया। अब इससे छोटा तो हो नहीं सकता, मुझे नहीं लगता। अगर आप कर सकते हो तो करके दिखाना। चलो, तो अभी हमारा यहाँ पर ये है रीस्टोर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रीस्टोर। अगर हम इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये रहा हमारा ओरिजिनल, ठीक है। और अभी दिखा रहा होगा मैक्सिमाइज, आइकन चेंज हो गया, ठीक है। तो एक मैक्सिमाइज होता है, एक रीस्टोर होता है, कुछ इस तरीके से। एक होता है हमारा क्लोज, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हो जाएगा बंद, ठीक है। क्लिक करो, बंद हो गया, ठीक है। अब फिर से ओपन करो। तो ये करना आप लोग मज़े करते रहना। तो पहले मैं उसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पर ये जो चीज़ें दिखाई दे रही भाई ये क्या है, तो ये रहा हमारा वर्ड का आइकन। यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा खुल करके आता है। और ये चीज़ें अगर आप शॉर्टकट की से लाना चाहते हो तो मैंने पहले भी अपनी ट्यूटोरियल में बताया हुआ है नोटपैड में, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ जा करके देख सकते हो।
अल्ट के साथ स्पेस प्रेस करोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिखा ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं ये शॉर्टकट आइकन्स बोल सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट आइकन्स, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार इसको बोला जाता है। मतलब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी टूल को जल्दी से जल्दी एक्सेस करने के लिए, जैसे कई बार हमें फाइल्स को सेव करना होता है तो बार बार फाइल मेन्यू में जाओ, फिर उसके बाद वहाँ सेव पे क्लिक करो, तो ये सारी चीज़ें झमेला ना रहे, सीधा यहीं पे क्लिक कर दो, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अंडू एंड रीडू का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर एक अंडू एक रीडू। कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे, जो जो चीज़ें ऐड करनी है एक एक करके क्लिक करते जाओगे। यहाँ न्यू क्लिक करो, न्यू का आइकन आ गया। यहाँ पर ओपन पे क्लिक करो, ओपन का आइकन आ गया। यहाँ पर आप ईमेल पे क्लिक करो, ईमेल का आइकन आ गया। यहाँ पर आप क्विक प्रिंट पे क्लिक करो, ये आ गया। तो यहाँ पर एक एक चीज़ें ऐड करते जाओ, हम आगे समझेंगे, परेशान नहीं होना, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, सारी चीज़ें समझेंगे। टेबल ड्रॉ करना है उसके लिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, तो उसको हटाना है तो फिर से क्लिक करोगे, हट जाएगा। मतलब वहाँ से चेक हटाना है तो उसी पे दोबारा से क्लिक करोगे, हट जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना जो इंटरफेस होता है मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देना चाहता हूँ। तो जैसे ये जो चीज़ दिख रही है यही हमारा एक अकेला मेन्यू होता है। बाकी ये हमारा होम है, टैब है, मतलब ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये सारी चीज़ें हमारे टैब हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये इतना इंटरफेस, ये हमारा होता है रिबन। क्या होता है ये हमारा रिबन होता है। होम का अलग रिबन है, इंसर्ट का अलग रिबन है, डिज़ाइन का अलग रिबन है। तो ये जिसमें आ रहा है ना वही हमारा रिबन है, ठीक है। अब होम टैब में समझो, अब सभी रिबन्स में अलग अलग ग्रुप बने होते हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा ये बना हुआ है ना, ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप, ठीक है। ये हमारा फॉन्ट का ग्रुप, फॉन्ट के ग्रुप में हमें फॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें दिखाई देती हैं। पैराग्राफ के ग्रुप में है पैराग्राफ से रिलेटेड, स्टाइल में हमें स्टाइल्स, टेक्स्ट के स्टाइल से रिलेटेड, और एडिटिंग में हमें फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट से रिलेटेड होम टैब के अंदर देखने को मिलती हैं। तो मतलब जिसका जैसा काम उसका वैसा ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से ये तो रिबन्स जो होता है वो हमारा कई सारे ग्रुप्स में बटा होता है, बट वो सभी ग्रुप्स हमारे रिबन्स के ऊपर ही होते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब तो ये छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सेल में ये दोबारा ना बताना पड़े, एक्सेस में ये दोबारा ना बताना पड़े, इसलिए मैं अभी से बता दे रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें सेम होती हैं सभी में, ठीक है। तो मैं इसको बाद में रिपीट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी यदि डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हो। और अभी मैं बता देता हूँ, ये जो दिख रहा है ये आप देखो, अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है ना, क्या है इसका नाम क्या है, माउस को ले जा करके थोड़ी देर होल्ड करके उस पर रख देना, नाम उसका आ जाएगा। तो इसका क्या दिखा रहा है, लेफ्ट टैब, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा है रूलर, और ये जो हमारा है ये भी रूलर है। बट इन दोनों का अंतर क्या है भाई, अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है हमारा वर्टिकल, यानी हिंदी में कहें तो ये हमारा होता है क्षैतिज और ये होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रूलर और ये हमारा क्षैतिज रूलर, और ये हमारा रहा स्क्रॉल बार जिसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं अपने पेज को, ठीक है। ऐसे 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 करो। अब यहाँ पर जो हमारा दिखाई दे रहा है ना, ये होता है हमारा स्टेटस बार। क्या बोलते हैं इसको, स्टेटस बार। मैं नाम फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्टेटस बार। यहाँ पर ये पेज का स्टेटस दिखाता है, डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाता है कि कैसा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जान रहे होंगे। तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि रिबन क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्या होता है, स्टेटस बार कहाँ होता है, डॉक्यूमेंट एरिया क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में यानी कल से हम इस पर काम करना सीख रहे होंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले हम फाइल मेन्यू पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए फाइल मेन्यू तक ही हो सकता है हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद होम टैब पर आएंगे और धीरे धीरे करके यहाँ तक लास्ट में आएंगे, ठीक है। दिन ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यूसली बने रहते हो तो ये मेरा वादा है कि मैं इसको कंप्लीट करके छोड़ूंगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ऐसे ही आप लोग शेयर करते रहो, सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़वाते रहो, और कोर्सेस आप फ्री में पढ़ते रहो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।